Hi. Hi. How are you? You have questions. Yes. I had a lot of questions. I'm sure you had a lot of questions, but rest assured, we're going to answer them right now. Like, for example, how is Wolverine alive after Logan? Logan takes place in 2029. Totally separate thing. Logan died in Logan. Not touching that. Thank you, Kevin Feige. Love you, Kevin Feige. Thank you, MCU. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। तो सारे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं रायन की अनाउंसमेंट के बाद डेडपूल 3 के लिए। पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया जब रायन ने ये बात अनाउंस की कि ह्यू जैकमैन रिटर्न करने वाले हैं एज वुल्वरीन। उसके बाद ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स दोनों ने अपडेट भी दी इस बात पे कि लोगन अपनी डेथ के बाद वापस कैसे आने वाला है डेडपूल 3 में। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और हर पॉसिबल एंगल देखने वाले हैं किस तरह से लोगन का रिटर्न हो सकता है वापस सिनेमा में, और साथ साथ कौन कौन से क्लूज हिडन थे रायन की उस वीडियो में, और जो ऑडियो म्यूटेड थी उस पर सॉन्ग चल रहा था उसमें। ऑफ कोर्स थैंक्स टू इंटरनेट, जो लिप मूवमेंट थी रायन की और ह्यू जैकमैन की उसको किसी ने रीड कर लिया और पब्लिश कर दिया इंटरनेट पर। खैर, सबसे पहले रायन और ह्यू जैकमैन एक्सप्लेन करते हैं कि जो कुछ लोगन में हो चुका है वो हो चुका है, हम उसको टच करने नहीं वाले बल्कि हम उससे पीछे आएंगे टाइमलाइन में। लोगन के सारे इवेंट्स जहाँ पे डेथ भी हुई थी वुल्वरीन की, वो सारे इवेंट्स हुए थे 2029 में। तो वो लोग लोगन को टच करने नहीं वाले, लेकिन ऑफ कोर्स उसको एक्नॉलेज करने वाले हैं। वो मूवी अभी भी एग्जिस्ट करती है मार्वल की टाइमलाइन में कहीं ना कहीं। रायन के कहने से तो यही लग रहा है कि शायद वो लोग टाइमलाइन को भी चेंज करने नहीं वाले बल्कि यही सेम टाइमलाइन होगी फॉक्स वाली, जहाँ पे डेडपूल पहले भी एग्जिस्ट करता था एक तरह से मेटा रियलिटी में, और वो पहले ह्यू जैकमैन से फाइट भी कर चुका है। एक्समैन ओरिजिन्स में रायन के डेडपूल और वुल्वरीन की आपस में फाइट हुई थी, लेकिन उस सारी टाइमलाइन को इरेज कर दिया गया था 2014 में जब लोगन गया था टाइम में वापस अपने पास सेल्फ के अंदर। 2014 में सिर्फ लोगन ही था जो कि पॉसिबली ट्रेवल कर सकता था वापस टाइम में बिना अपने माइंड को डैमेज किए हुए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की, जहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स पास्ट में ज्यादा दिन ट्रेवल नहीं कर सकते थे उनके माइंड डैमेज होने की वजह से। इसीलिए वुल्वरीन जहाँ पे लोगों ने सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने ट्रेवल किया पास्ट में 1970s के अराउंड। उसने पास्ट में जाके टाइमलाइन को टोटली रीसेट कर दिया और फिर टाइमलाइन चेंज हो गई, और उसके बाद 2014 में हमने देखी एक नई टाइमलाइन। उस नई टाइमलाइन में लोगन भी जिंदा होता है और चार्ल्स जेवियर दोनों जिंदा होते हैं, और वो होता है प्रेजेंट डे। इसी मूवी में फ्यूचर के चार्ल्स ने पास्ट के चार्ल्स से एक बात कही थी, जस्ट बिकॉज समवन स्टम्बल्स एंड लूजेस देयर वे डजंट मीन दे आर लॉस्ट फॉरएवर। ये बात एग्जैक्टली चार्ल्स ने रिपीट की थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने। तो कुछ फैन थ्योरीज के मुताबिक एक्समैन वाली जो यूनिवर्स है वो हो सकती है 8th ईयर यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। खैर गाइस, वापस आते हैं इस वीडियो पर और बात कर लेते हैं कि ह्यू जैकमैन और रायन आपस में क्या बात कर रहे थे। यहाँ पर ये उनकी लिप रीडिंग है जॉन बॉय के मुताबिक। आई एम चेजिंग हिम ऑल ओवर द प्लेस एंड वी आर गोइंग थ्रू स्टफ एंड ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस। रायन को ये कहते कहते ह्यू जैकमैन भी उनके साथ बोलना शुरू करते हैं और वो ये कहते हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस मैसिव मैसिव ह्यूज एक्सप्लोजन। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इशारे करते हैं बहुत गंदे गंदे, एक दूसरे को मारने की, एक्सप्लोजन की और बहुत सारी चीजों की। दोनों की आपस में फाइट हो रही होती है। ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन मार देता है रायन के डेडपूल को, लेकिन रायन कहते हैं कि ऑफ कोर्स आई एम अलाइव, नथिंग हैपेंड टू मी। ह्यू जैकमैन कहते हैं कि वी आर इन आवर प्राइम, इट्स ट्रू आवर प्राइम। तो यहाँ पे गाइस दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मे बी ये दोनों मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं कोई फाइट एक्चुअल मूवी में डेडपूल और लोगन के दरमियान जो कि होने वाली है प्रोबेबली। इस पर बहुत मीम्स बनने वाली हैं। दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन एक दूसरे को मार नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों बेसिकली हील हो सकते हैं और अनकिलेबल हैं। दोनों की फाइट बेसिकली अनलिमिटेड टाइम के लिए होगी और दोनों आपस में एक दूसरे को लड़ लड़ के काट काट के तंग आ जाएंगे। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं व्हाट इफ सीरीज में थॉर और कैप्टन मार्वल की फाइट। दोनों एक दूसरे से काफी टाइम तक फाइट करते
करते हैं, एक दूसरे को उठाकर फेंकते हैं, लेकिन उस फाइट का एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। तो इवेंचुअली वुल्वरीन और डेडपूल आपस में फाइट कर करके एक दूसरे को काट काट के तंग आ जाएंगे और फिर बन जाएंगे दोस्त और फिर मिलके काम करेंगे बाकी मूवी के लिए। रायन ने पहली वीडियो में एक बात कही थी, एवरी डेडपूल शुड स्टैंड आउट एंड स्टैंड अपार्ट, यानी कि हर डेडपूल बेसिकली यूनिक होना चाहिए। मे बी यहाँ पे रायन इस बात का हिंट दे रहे थे कि डेडपूल के मल्टीपल वर्जन हम देखने वाले हैं डेडपूल 3 में, क्योंकि टाइम ट्रेवल ऑफ कोर्स डेडपूल के यूनिवर्स में इन्वेंट हो चुका है केबल के थ्रू और डेडपूल पास्ट में जाके बहुत कुछ कर चुका है। इवन उसने अपने पास्ट सेल्फ को भी मार दिया था ग्रीन लैंटर्न मूवी एक्सेप्ट करने के बाद। वुल्वरीन द क्लोन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लोगन मूवी में, जहाँ पे लिटरली उसकी डेथ होती है अपने क्लोन के हाथों। तो इस बात के बिल्कुल चांसेस हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हम लोग टोटली देखने वाले हैं डेडपूल के मल्टीवर्जन मूवी में और वुल्वरीन और डेडपूल हमारा वाला दोनों टीम अप करेंगे दूसरे डेडपूल पर। मे बी अगर डेडपूल यूनिवर्स 838 है तो वहाँ पे हम देखने वाले हैं इल्यूमिनाटी और चार्ल्स जेवियर को भी, लेकिन वो करेंटली डेड है उस यूनिवर्स में 2025 में। वांडा जाके मारती है उनको और वो ईयर होता है 2025 और मे बी डेडपूल टेक प्लेस कर सकती है उस टाइम से पहले, मे बी अराउंड 2023 और 2023 में डेफिनेटली इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स जिंदा होंगे। ह्यू जैकमैन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो एक फाइट देखना चाहते हैं आयरन मैन और उनके वुल्वरीन के दरमियान। मे बी अब उनके रिटर्न के बाद वो फाइट पॉसिबल हो सकती है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि मार्वल जितना करंटली डेस्परेट है पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाने के लिए, इस बात के बिल्कुल चांसेस हैं कि आरडीजे वापस आएंगे अपना रोल प्ले करने के लिए अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। जैसा कि हमने मेरी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्वल करंटली मोनेटाइज करना चाह रहा है कैमियोस को, तो इस बात के चांसेस बिल्कुल 100% हैं कि ह्यू जैकमैन अगर इस बात को विश करते हैं कि उन्हें फाइट करनी है आयरन मैन के साथ, तो केविन फाइगी उस बात को पॉसिबल कर सकते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। और मे भी यही वजह हो सकती है डेडपूल 3 के D23 इवेंट में अनाउंस ना होने की। ह्यू जैकमैन के वापस आने की एज लोगन में भी शर्त यही थी कि वो फाइट करने वाले हैं आयरन मैन के साथ 2025 में। इसीलिए अवेंजर्स की मूवी के अनाउंसमेंट के बाद ह्यू जैकमैन ने भी अपनी जो डील है वो फाइनल की रायन के साथ, और वो अपनी अनाउंसमेंट वीडियो के एंड में केविन फाइगी को थैंक यू भी कर रहे थे काफी ज्यादा। मे बी वो थैंक यू हो सकता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन और वुल्वरीन की फाइट को पॉसिबल बनाने का। आपके क्या व्यूज हैं सब पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके ख्याल से क्या वाकई कंडीशंस थी ये ह्यू जैकमैन के रिटर्न की या फिर नहीं थी? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन आपके लिए कि रायन रेनॉल्ड्स कौन सी कॉमिक बुक पढ़ रहे थे पहली अनाउंसमेंट की वीडियो में? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।